श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी को जय श्री राम। आज मैं आप लोग को क्लास 8 बिहार बोर्ड का संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। द्वितीय पाठ है। चैप्टर का नाम है बिलस्यः वाणी न कदापि में श्रुता। इसका मतलब हुआ कि गुफा या बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। बिलस्या का मतलब गुफा या बिल होता है। आगे सुनिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। कस्मिंचित् वने खर नखर नामसी प्रतिवस्ति अस्म स कदाचित् स्थितस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्त न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एका महती गुहा दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसका अर्थ सुनिएगा ध्यान से। इसका अर्थ हुआ कि किसी जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। आगे सुनिएगा। एत अस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दक्षिपुच्छ नाम का श्रीगाल समागच्छति। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। श्रृंगाल अंचितयते अहो विनष्टो अस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि एव विंचितस्य दूरस्य रवं कर्तुमारब्धे भोभिल किं न अस्मर्षि यन्मया त्वया स समयः कृतोऽस्ति यत् यदा वाहिता गमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। इसका अर्थ सुनिएगा। कहता है कि इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। वह जहाँ तक देखता वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखे और बाहर नहीं आए। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू कर दिया, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। आगे सुनिएगा। अथ एत छुत्वा सिंह अचिन्तयते नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समानं करोति परंतु मद्भयात् न किंचित वदति अथवा साध्वी वदम उच्यते। इसका अर्थ सुनिएगा। कहता है, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही वह गुफा स्वामी को सदा बुलाती है,
परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोलती, अथवा यह ठीक ही कहते हैं। भय संत्रे अस्तम मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवंते न वाणी च बेपथुस्तिचाधिको भवेत। इसका मतलब हुआ कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती है और घबराहट अधिक होती है। आप लोग भी जानते होंगे कि किसी को डर अगर रहता है तो उसका हाथ पैर काम नहीं करता है, एकदम थरथराहट रहता है शरीर में। आगे सुनिएगा। तदहम अस्याह आहानम करोमि एव सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति इत्यं विचार्यं सिंह सहसा श्रृगालस्य आहानं करोति। सिंहस्य ऊचगर्जनं प्रतिध्वनिना सा गुहा ऊचः शृङ्गालम् आह्वयाति। अनेन अपि पशव भयभीता अभवन्। शृङ्गालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। इसका अर्थ सुनिएगा। कहता है कि तो मैं इसको पुकारता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की जोर से गरजने की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। इस प्रकार दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा सुनिएगा। अनागतम या कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतिम बने यत्रे संस्तत्य समागता जरा विलस्या वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अर्थ सुनिएगा। जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है कि अगर बुद्धि है, चतुराई है, तो इससे किसी भी चीज़ को आसानी से जीता जा सकता है। आगे देखिए, इसमें जो है वर्ड मीनिंग दिया हुआ है संस्कृत का, इसको याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। आगे देखिएगा, पहला प्रश्न में लिखा है उच्चारणम कुरुत, मतलब उच्चारण करने के लिए दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको उच्चारण करिएगा। दूसरा प्रश्न का देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। सबका आंसर क्वेश्चन जो है हम बना दिए हैं, इसको बढ़िया से लिख के याद कर लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। ये देखिए चौथा नंबर का है आंसर क्वेश्चन, फिर पाँचवा का है, सब बना दिए हैं, तो खूब बढ़िया से लिख के याद कर लेना है। ये देखिए भरने वाला है, सातवां नंबर का आंसर क्वेश्चन है, बना दिए हैं इसको भी लिख के याद कर लेना है आप लोग को। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।